नमस्कार दोस्तों, आज कहानी के बारे में प्रीडेटर वीएस युवा बहादुर लड़की कहानी सितंबर 1719 में शुरू होती है। एक कमांची क्लैन उत्तरी असाधारण क्षेत्रों में रहता है। हमारे मुख्य चरित्र नारू, एक युवा कमांची लड़की, अपने कुत्ते सरीक को बुलाने के बगल में अपने शिकार का अभ्यास करता है। तब उस बिंदु पर नारू सिर पर देखता है और वो जो स्वीकार करता है वो एक थंडरबर्ड है, फिर भी वास्तव में एक शिकारी का करीब आने वाला नाव है। नारू बाद में अपने भाई टाबेक के साथ जुड़ता है क्योंकि वे अपने कोहतामिया के लिए तैयार हो जाते हैं, या उनके जनजातियों के बाद का बड़ा पीछा जो ट्रैकरों के लिए एक संक्रमण का अनुभव है। This morning in the sky, I saw a sign. The Thunderbird. जबकि नारू को अपने भाई बहन द्वारा एक ट्रैकर के रूप में देखा जाना चाहिए, उनकी माँ अरुका मिशेल थरोश उसकी इच्छाओं को माफ करती है। Because you all think that टाबे एक शिकार पार्टी चलाता है कि एक अन्य क्लैन भाग पुही का पीछा करने के लिए, जिसे एक पहाड़ी शेर द्वारा ले जाया जा सकता है। गांव से बहुत दूर नहीं शिकारी दिखाई देता है, खुद को घेरने से पहले कि वो दयालु रूप से एक सांप को चमकाने के लिए जारी रखता है। ताबे के अलावा हर किसी की लड़ाई के बावजूद, जैसा कि वो सबसे अधिक संभवतः जानता है कि वो पुही की चोटों की निगरानी कर सकती है, पार्टी पाती है कि पुही घायल हालांकि जीवित है और नारू अपने शरीर के लिए दवाओं को विनियमित करती है। नारू को संदेह है कि एक विकल्प जो एक पहाड़ी शेर से बड़ा हो सकता है वहां है, यह मानते हुए कि उन्होंने पुही को जीवित पाया क्योंकि शेर शायद उसे उस तरह से छोड़ नहीं सका जब तक कि वो डरा हुआ न हो। it's not just the lion. Lions prove alive. शिकार पार्टी शेर के लिए बाहर देख रहा है। नारू और एक और हिस्सा नामक पाका एक पेड़ पर चढ़ते हैं और एक लत डालते हैं। हालांकि पाका को शेर द्वारा पेड़ से हिंसक रूप से नीचे खींचा जाता है, इससे पहले कि वो नष्ट हो जाए। शेर उसकी ओर धकेलता है, जैसा कि वो शिकारी की आवाज सुनता है और एक शानदार रोशनी उत्पन्न करता है। नारू गिर जाता है और पत्थर पर अपना सिर फेंक देता है, हालांकि इससे पहले कि शेर को लॉस के साथ पक्ष में छोड़ दिया जाए। नारू अपने घर में वापस जागता है। ताबे ने उसकी पीठ को पारित कर दिया है। वो भी मार डाला पर्वत शेर के शीर्ष के साथ वापस आ गया है, अपने कोहतामिया को समाप्त करता है। एक सेवा उसके सम्मान में आयोजित की जाती है और वो नई संघर्ष बॉस बनाया जाता है। अगले दिन नारू शिकारी को ढूंढने की कोशिश करने के लिए अकेले बाहर निकलती है। वो सरी के साथ घूमने और साफ बुफेल के एक क्षेत्र के माध्यम से जाने के दौरान अपने बक्से को फेंकने और पुनर्प्राप्त करने का एक दृष्टिकोण के बारे में सोचती है। भेड़िया शिकारी के लिए जल्दबाजी करता है, हालांकि यह चूहे को केंद्र में नीचे लाता है। शिकारी फिर चोटी को काटता है और चूहों से बाहर निकलता है, इससे पहले कि वो भेड़ियों के सिर को चोदने और इसे एक पुरस्कार के रूप में अपने बेल्ट के चारों ओर पहनने के लिए।
नारू एक गहरे गंदगी के गड्ढे पर चलने के लिए खत्म हो जाता है और डूबना शुरू कर देता है। वो एक रस्सी के साथ जुड़ी आस्तीन को फेंक देती है और खुद को एक पेड़ के टुकड़े पर कैसे पकड़ सकती है ताकि वो सुरक्षित जगह पर खुद को खींच सके। वो सैरी को ट्रैक करती है और एक भालू का अनुभव करती है। राव का पीछा करने वाला राव, हालांकि वो पता लगाती है कि उसे कैसे दूर रखना है। इससे पहले कि भालू को उसके रूप में देखा जा सकता है, उसे शिकारी द्वारा ट्रैक किया जाता है। बर्फ एक बहादुर प्रयास करता है और लगभग ट्रैकर को दबाता है, फिर भी शिकारी उसे मारने के लिए पर्याप्त कठिनाई से पीड़ित करता है। बर्फ को पकड़ने से पहले और अपने आप को उसके रक्त में कवर कर देता है। नारू को स्पष्ट रूप से शिकारी को देखने की अनुमति देता है। नारू किसी अन्य पार्टी पर अपने क्लैन के व्यक्तियों को ट्रैक करता है, क्योंकि उन्हें ताबे द्वारा नारू को ट्रक करने और उसे घर लाने के लिए कहा गया था। नारू उन लोगों में से एक वास्पे स्टोर्मी किप से लड़ता है। व्यवहारिक रूप से उसे भारी करता है जब तक कि एक और हिस्सा उसे बाहर ले जाने में मदद नहीं करता है। No, he has us. नारू खुद को मुक्त करता है क्योंकि पुरुषों को मार डाला जाता है। नारू को पता चलता है कि कैसे भागना है, लेकिन अंततः अपने पैर को एक लत में फंस गया है। फिर उसे फ्रेंच बाल पकड़ने वालों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। एक आदमी राफेल बेनेट टेलर शिकारी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी में नारू से बात करता है। वो समझता है कि वे वही लोग थे जिन्होंने बफेल को साफ किया था। लीड बाल पकड़ने वाला ताबे को बाहर लाता है और उसे अपनी छाती के माध्यम से उसके पेट तक काटता है। Are you hurt? नारू और ताबे एक पेड़ के साथ जुड़े होते हैं जिसे शिकारी के लिए एक पट्टा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कैचेस ने इसके अनुसरण के लिए फायदेमंद केंद्र बनाए, हालांकि वे पहले पाए जाते हैं क्योंकि शिकारी मुख्य बूंद को मारता है। एक और इकट्ठा करने से पता चलता है कि शिकारी का पैर एक भालू के पट्टे में फंस गया है, लेकिन यहाँ तक कि जब ये कोने में है, ट्रैकर अपने उच्च स्तर की पट्टियों और उपकरणों का उपयोग करता है ताकि कैचरों को मार डाले और मुक्त हो जाए। Has captured me.
losing his leg to be free. Naru, stop! नारू ताबे को बताती है कि शिकारी ने उसे खतरे के रूप में नहीं माना, इसलिए वो अपनी बुद्धि का उपयोग करती है और उन्हें मुक्त करने का तरीका समझती है। नारू पकड़ने वाले शिविर में लौटता है और सैरी को मुक्त करने से पहले अतिरिक्त पुरुषों को मारता है। उसे एक घायल राफेल द्वारा पाया जाता है, जो नैरा को चिकित्सा सहायता के बदले में अपने बंदूक को शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका बताने की पेशकश करता है। नारू उसे मसाले देता है और उसकी चोट पर नजर रखता है, क्योंकि उसके पैर को शिकारी की लत द्वारा काट दिया गया था। वो ये भी देखती हैं कि मसाले एक व्यक्ति के शरीर के गर्मी को कम करने में मदद करती हैं और बाद में शिकारी को उन्हें पता लगाने में कठिनाई होगी। शिकारी दिखाई देता है जब नारू दूर खड़ा हो जाता है। ये राफेल को तब तक नहीं देखता है जब तक कि यह उसकी चोट पर कदम नहीं उठाता है और वो चिल्लाती है, शिकारी को उसे मारने के लिए प्रेरित करती है। Can't see her. ताबे नारू की रक्षा करने के लिए एक पोनी पर दिखाई देता है, उसे सलाह देते हुए कि वो वास्तव में इस कारण से दौड़ना चाहती है कि शिकारी उसे खतरे के रूप में मानती है। वे उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, फिर भी हंटर ताबे को पार करता है। यह नारू को देखता है, हालांकि ताबे को मारने वाला हमला करने से पहले ट्रैकर पर कब्जा करने के अपने अंतिम गैस्प का उपयोग करता है। नारू दौड़ता है और खुद को ठीक करता है, लेकिन ताबे को दुखी करता है। नारू जंगल में जाता है और पकड़ने वाले प्रमुख को पीछे ले जाता है। वो उसके पीछे जाती है और उसके पैर को काटती है, जिससे वो उसके साथ और ताबे के साथ समान तरीके से पकड़ लेती है। वो विश्वास करती है कि शिकारी दिखाई देगा और मशरूम के साथ अपनी तीव्रता के हस्ताक्षर को छिपाएगा। शिकारी पकड़ने वाले को मारता है, हालांकि नारू राफेल के हथियार का उपयोग अपने सिर के नीचे एक रॉकेट उठाने के लिए करता है। वो अपने सिर की रक्षा करता है और जंगल में भागता है। नारू शिकारी को उस गड्ढे में पकड़ता है जिसमें वो गिर गया है और उसके बाद इसे अपने स्वयं के सुरक्षात्मक टोपी के साथ कोन करता है, जिससे इसे अपने बोल्ट के साथ सिर के माध्यम से पार किया जाता है। नारू सैरी के साथ शहर में वापस आ जाता है और शिकारी के सिर को लाता है। वो सफेद पुरुषों और विभिन्न खतरों के बारे में अपने जनजाति को चेतावनी देता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें एक और घर की तलाश करने की आवश्यकता होती है। जनजातीय नारू की विजय और सहनशक्ति का निरीक्षण करता है। वो क्रेडिट फिल्म में क्या हुआ के गुफा ड्राइंग दिखाते हैं, जिसके साथ समाप्त हो जाता है कि नाव के शहर की ओर आने वाले अधिक शिकारी जहाजों की तरह दिखते हैं।